संभल की चंदौसी नगरपालिका क्षेत्र में इस समय अतिक्रमण अभियान बहुत तेज गति से चल रहा है और आज लगभग 10 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है और जो कि बुलडोजर एक्शन है उसकी लगातार कार्रवाई जारी है। और इस दौरान एक नाम शहर या आसपास के इलाके में बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है, विनय कुमार मिश्र, जो कि डिप्टी कलेक्टर भी हैं और अतिरिक्त प्रभार उनके पास नगरपालिका चंदौसी का है। सर, ये कार्रवाई किस तरह से चल रही है, क्योंकि शहर में अगर देखा जाए तो चारों तरफ मलबा ही मलबा है। आपका ये कहना तो थोड़ा सा गलत है कि मलबा ही मलबा है। आपने देखा होगा यहाँ पे पिछले कई सालों से जब भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाए गए हैं तो उतना जन समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन इस बार जब डीएम साहब के नेतृत्व में सरकार के निर्देशानुसार जब हमने कार्रवाई शुरू की है तो हम लोगों ने ट्रांसपेरेंसी रखते हुए लोगों को मैप दिखाते हैं, बताते हैं कि साहब रोड की चौड़ाई, जैसे जहाँ हम लोग खड़े हैं यहाँ पे 40 मीटर से लेकर 80 मीटर तक सड़क की चौड़ाई है, बट आप सामने देखेंगे तो मुश्किल से आपको कहीं 12 मीटर दिखेगी, कहीं पे 5 मीटर दिखेगी। तो जब लोगों को पता चलता है, जैसे ये सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं, बैंक है, इसमें ये 7 मीटर आगे बढ़ा के बना हुआ है। उनको जैसे हमने बताया है, जो बैंक के मालिकान हैं या ओनर हैं बिल्डिंग के, वो खुद उसको तोड़ना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस बार लोगों ने, चूँकि कार्रवाई बड़े पैमाने पर हो रही है, सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, तो मलबा भी बड़ी मात्रा में एकत्रित हो रहा है। दिन में कई बार ट्रैफिक के चलते उठा नहीं पाते, प्रतिदिन रात में हमारा मलबा भरपूर पैमाने में उठता है। और मलबे के डंपिंग आपने देखा होगा, जहाँ जहाँ गहरी खाइयाँ हैं, जहाँ हम लोग कोई बहुत कमज़ोर गरीब लोग जिनको विस्थापित कर रहे हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए जहाँ हम जगह चिन्हित कर रहे हैं, उस जगह को हम लोग फिलिंग करा रहे हैं। उससे मलबा भी निरंतर हट रहा है, नालियों से जो गाद निकल रही है वो भी निरंतर हट रही है। हमारा अभियान नालों के ऊपर से शुरू हुआ था, नालों के ऊपर जिन्होंने इंक्रोच करके नालों को बिल्कुल चोक कर दिया था, और वो धीरे धीरे विस्तार पाते हुए पूरे शहर के हर तरफ बढ़ता जा रहा है। कुछ दुकानें भी थी नगर पालिका की, बहुत समय से वो लोग अपना जीवन यापन कर रहे थे, अब लगभग उनकी टूट चुकी है। उनके विषय में क्या सोच रहा है प्रशासन? नगर पालिका की हमारे पास 325 दुकानें हैं, एक दुकान नहीं है, उसके अतिरिक्त भी है, 325 के अलावा भी हैं। मुश्किल से 4 या 6 दुकानें ऐसी हैं जो, जैसे रेलवे का विकास हो रहा है, आपको जानकारी है, यहाँ रेलवे स्टेशन एक अमृत भारत मिशन के तहत उसको विकसित किया जा रहा है। उसके ठीक फ्रंट पर 4 या 5 दुकानें ऐसी थी जो नगर पालिका ने लोग को दे रखी थी। तो जो नगर पालिका के किराएदार थे और नियमित थे, उनमें से कुछ एक ऐसे भी हैं कि आवंटी कोई है और उन्होंने किसी को सबलेट कर दिया है। तो ऐसे का तो एग्रीमेंट कंटिन्यू रह ही नहीं सकता है, ठीक है, उनका तो एग्रीमेंट खारिज किया गया है। लेकिन जो हमारे रेगुलर वेंडर्स हैं उनको हम लोग जहाँ भी पुनर्स्थापित करेंगे प्रायोरिटी देंगे। आपने कहा था शुरू में कि जहाँ जहाँ भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है वहाँ निर्माण भी किया जाएगा, जो भी नगर पालिका के द्वारा, पर अभी कहाँ कहाँ शुरू किया गया नगर पालिका की तरफ से? निर्माण कार्य का एक प्रक्रिया होती है, कम से कम 10 जगह के एस्टीमेट ऑलरेडी तैयार हैं। कुछ जगह पे हम लोग काम शुरू करा रहे हैं। आज शायद ये जो हमारा तहसील के पास वाला चौराहा है, जारई गेट चौराहा कहलाता है संभवतः वो, तो वहाँ से जो आगे की तरफ बढ़ रहा है बिजली घर के बीच में, वहाँ पे आप देखिए काम होना शुरू होगा थोड़ी देर में। कुछ शहर में लोग अफवाहें भी उड़ा रहे हैं कि इधर भी ज़मीन निकल आई है, उधर भी, इस तरह की अफवाहों को रोकने के लिए कोई मैसेज आपका? स्पेसिफिक कौन सी जगह के बारे में कि इधर भी निकल आई उधर भी नहीं, ऐसा नहीं। लोगों में कुछ इस तरह से लोग मैसेज डाल रहे हैं। स्पेसिफिक जगह बताएंगे कि कहाँ के बारे में बात हो रही है तो मैं आपको स्पेसिफिक जवाब दे पाऊंगा, ठीक है। सिगरी गेट, फुब्बारा है, लक्ष्मणगंज है, इस तरह से। फब्बारा में तो आपको पहले से पता है कि रोड बहुत चौड़ी है, वहाँ पे रोड चौड़ी है, लोगों ने नाले के ऊपर इंक्रोच कर रखा था। अब जब नाले खुल रहे हैं तो लोगों को चौड़ी रोड दिख रही है, तो वहाँ तो जगह है, ठीक। जहाँ जहाँ हमारी रिकॉर्ड में जगह हैं उन सब पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, हर जगह को हम लोग जाके देखेंगे। कुछ इस तरह के आरोप भी हैं कि कुछ लोगों पर सख्ती की जा रही है, कुछ लोगों पर नरमी की जा रही है। ये लोगों का भ्रम है, आप लोग लगातार हमारे साथ हैं, एक भी आप ऐसा आरोप सिद्ध नहीं कर सकते। मैं आपको स्थिति स्पष्ट कर दे रहा हूँ, जहाँ भी पक्के निर्माण लेंटर आ रहे हैं, भले ही वो रोड पे हैं, उनको हम नोटिस दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन किसी ने नाली के ऊपर पटिया डाल दी है, नाली को चौक कर रखा है, या सिंपल सी वॉल खड़ी कर दी है, उनको हमने अभियान के तहत पिछले 15 दिनों से लगातार अनाउंसमेंट चल रहे हैं। उससे पहले भी अभियान चल चुका है, मेरे यहाँ तैनाती से पहले भी, तो लोगों को सबको जानकारी है, उनको हमने हटाया है। अब किसी का अगर खाली प्लॉट खाली हुआ और बगल में मकान बना है, आप कह रहे हैं उसको छोड़ दिया, उसको भी नोटिस देके अगर वो गलत सीमा में आ रहा है डेफिनेटली हटेगा, ठीक। तो किसी तरह का भ्रम पालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कार्रवाई लगातार निरंतर इसी तरह से चलती रहेगी या कुछ टाइम सीमा है इसकी? मतलब ये प्रयास हमारा ये है कि जहाँ जहाँ भी इंक्रोचमेंट है हम सबको समाप्त करें, लेकिन ये तो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये ऐसा नहीं है कि हमने आज किया और 10 दिन के बाद समाप्त हो गई।
इंक्रोचमेंट के अगेंस्ट ड्राइव तो लगातार चलती रहेंगी।